जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महर्षि पुलह के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों महर्षि पुलह भी अन्य सप्तऋषियों की भांति परमपिता ब्रह्मा के पुत्र एवं 10 प्रजापतियों में से एक माने जाते हैं। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति श्री विष्णु की नाभि से हुई है, ठीक उसी प्रकार महर्षि पुलह का जन्म भी परमपिता ब्रह्मा की नाभि से ही हुआ था। हालांकि कुछ ग्रंथों में इनकी उत्पत्ति ब्रह्मदेव के मस्तक से भी बताई जाती है। अन्य सप्तऋषियों से अलग महर्षि पुलह विषव की आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए सदैव तपस्यारत रहे। कहा जाता है कि महर्षि पुलह ने भी ब्रह्मांड की रचना और विस्तार के लिए अपने पिता भगवान ब्रह्मा की सहायता की थी। यही कारण है कि इन्हें तेज और गुण में स्वयं अपने पिता परमपिता ब्रह्मा की ही भांति माना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र प्रजापति ये दक्ष के जामाता भी थे। अन्य ऋषियों और देवताओं की तरह ही प्रजापति दक्ष ने महर्षि पुलह को भी अपनी एक पुत्री क्षमा का दान किया था। इनसे उन्हें पीवरी नामक एक पुत्री और 3 पुत्र प्राप्त हुए, करदम, उर्वरियान और कनकपीठ। संयोग की बात है कि इनके दूसरे श्वशुर का नाम भी करदम ही था। कई लोग ज्ञान के अभाव में इनके पुत्र और इनके श्वशुर को एक ही समझ लेते हैं। कई प्रसिद्ध ग्रंथों में भी इसी प्रकार की गलती की गई है। इस अधूरे ज्ञान के कारण लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं कि महर्षि पुलह ने अपनी ही पुत्र करदम की पुत्री यानी अपनी पौत्री से किस प्रकार विवाह कर लिया, किंतु ये बिल्कुल ही असत्य वर्णन है। इन्होंने जिस करदम की पुत्री से विवाह किया था वो भी ब्रह्मा के पुत्र थे और 10 प्रजापतियों में से उनकी भी गिनती होती है। इस करदम ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई मानी जाती है। ब्रह्मा के ही पुत्र स्वयंभू मनु और इनकी पत्नी शतरूपा के 2 पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति थी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। देवहूति से इन्हें 9 पुत्रियां हुई, कला, अनुसूया, श्रद्धा, हवीरभू, गति, क्रिया, खयाति, अरुंधति और शांति। इसके अतिरिक्त विष्णु अंशावतार कपिल मुनि भी इनके पुत्र हुए। इन्हीं की 5वीं कन्या गति के साथ महर्षि पुलह का विवाह हुआ। भागवत पुराण के अनुसार महर्षि पुलह और गति के 3 तेजस्वी पुत्र हुए, कर्मश्रेष्ठ, वरीयमासु और सहिष्णु। महाभारत के अनुसार किम पुरुष भी इनके ही पुत्र माने जाते हैं। किम पुरुषों का वर्णन ऐसे उपदेवताओं के रूप में किया गया है जिनका मुख अश्व की तरह होता था तथा वे उन्हीं के समान तेजस्वी, शक्तिशाली और ऊर्जावान होते थे। उन्हीं को आज के समय में किन्नर कहा जाता है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो आज के समस्त किन्नर समाज के पूर्वज भी महर्षि पुलह ही थे। महर्षि पुलह ने अलकनंदा नदी के तट पर घोर तप किया, जिससे इन्हें इंद्र के दर्शन और मित्रता प्राप्त हुई। पांडवों के पूर्वज दुष्यंत पुत्र महाराज भरत ने केवल महर्षि पुलह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने समस्त राज्य और वैभव का त्याग कर दिया था। इनके पहले गुरु स्वयं परमपिता ब्रह्मा थे और आगे चलकर इन्होंने महर्षि सनंदन को अपना गुरु बनाया। इनके शिष्यों में देवी अहिल्या के पति महर्षि गौतम प्रमुख हैं। महर्षि गौतम ने ही पुलह से प्राप्त ज्ञान को आगे अपने शिष्यों द्वारा विश्व में फैलाया। महर्षि पुलह विश्व के कल्याण के लिए सदैव तपस्या में रत रहते हैं। ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। इन्होंने काशी में महादेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब महादेव ने उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने उनसे वहां स्थित हो जाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर महर्षि पुलह द्वारा बनाए गए शिवलिंग को पुलहेश्वर का नाम दिया। वाराणसी शहर से थोड़ी ही दूर ये पवित्र शिवलिंग आज भी स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया महर्षि पुलह और उनके वंशजों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।